हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हम शैशव अवस्था का जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया है जो अभी तक आपके सी टेट और आपके राजस्थान टेट, हरियाणा टेट, छत्तीसगढ़ टेट और आपका उत्तराखंड टेट, यूपी टेट, सुपर टेट या केवीएस या डीएसएसबी सभी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आप पूछे गए हैं उन सभी का कलेक्शन किया गया है। और इस टॉपिक में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी आपके बीच लेकर उपस्थित हुए हैं। और आगामी परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चंस के आने की संभावना है, न्यू क्वेश्चंस को भी इसमें शामिल किया गया है। तो एक मिक्स करके, यानी कुछ ओल्ड क्वेश्चंस हैं जो पूछे हुए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम के, और कुछ न्यू क्वेश्चंस भी हमने कलेक्ट किए हैं आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, बालक में भाषा के विकास की औसत आयु कितनी होती है? 2 वर्ष होती है। और समलैंगिक ईर्ष्या के नाम से जाना जाता है, ये ओडिपस ग्रंथि को जाना जाता है। क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने 2 ग्रंथियों के बारे में जिक्र किया था, मैंने आपको बताया था, एक ओडिपस ग्रंथि और एक इलेक्ट्रा ग्रंथि। इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है और उसके अंदर जो भावना रहती है वो मात्र विरोधी भावना रहती है। और ओडिपस में रहती है क्या? इसमें मात्र प्रेमी और पितृ विरोधी भावना रहती है। ठीक है, तो ये बॉयज़ के अंदर पाई जाती है, वो गर्ल्स के अंदर पाई जाती है, ऐसा मैंने आपको टीच किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रा ग्रंथि का संबंध किससे है? मात्र विरोधी भावना ग्रंथि, पितृ विरोधी भावना ग्रंथि। देखिए पितृ विरोधी जो होती है वो लड़कों में पाई जाती है, वो ओडिपस होती है, तो होगी नहीं। और ये इन्होंने यहाँ पे दोनों दे दिया है, मात्र और पितृ, तो यहाँ पे मात्र विरोधी होगी क्योंकि गर्ल्स के अंदर ये पाई जाती है, क्योंकि वो अपने पिता से ज़्यादा स्नेह रखती हैं। ठीक है, चलिएगा। शैशवावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? खेल कूद की छूट नहीं देनी चाहिए, नंबर बी ऑप्शन देखिए। सोचने विचारने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए, पढ़ाई का काम न होने पर दंड अधिक दिया जाए, अनुकरण द्वारा सीखने का अधिक अवसर दिया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ह्यूज एंड ह्यूज ने, ये केवीएस का क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स। ह्यूज एंड ह्यूज ने 4 से 7 वर्ष की अवस्था को किस नाम से संज्ञापित किया है? उन्होंने बेबी अवस्था माना था इसे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। और बालकों में किस अवस्था में मैं तू की भावना का विकास हो जाता है? ये शैशव अवस्था में हो जाता है स्टूडेंट। और विकास का सही क्रम क्या होता है? ये आपके डीएसएसबी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सिर, धड़, हाथ और पैर, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका ठीक होगा। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम आपसे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। फ्राइड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओडिपस ग्रंथि या इलेक्ट्रा ग्रंथि या फिर दोनों? तो यहाँ पे ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। बच्चा कितने वर्ष में सार्थक शब्द बोलने लगता है? स्टूडेंट ये 3 वर्ष में बोलने लगता है। थ्योरी को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 11, स्व केंद्रित अवस्था माना जाता है, किसे माना जाता है? शैशव अवस्था को माना जाता है। और जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास किस रूप में होता है? उत्तेजनापूर्ण होता है। यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका यूपी टेट में भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, परिपक्वता का मुख्य लक्षण क्या है? ये सी टेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। सशक्त, अधिग्रहण करना और धारण करना। देखिए इसमें क्या होता है परिपक्वता के? ये तीनों ही लक्षण होते हैं, तो इसमें उपरोक्त सभी होगा। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति तो इसमें रहती है, चिंतन की प्रक्रिया नहीं रहती, जबकि अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति तो होती है। शैशव अवस्था में चिंतन वाली प्रक्रिया नहीं होती, बच्चा चूँकि उसका बौद्धिक विकास नहीं होता, लेकिन वहाँ पर मानसिक विकास हो जाता है, तो चिंतन प्रक्रिया जो है ये ठीक नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है विशेषता। ठीक है, शैशव काल की जो अवधि है विकास की, जैसे सी टेट का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये उन्होंने कहा है कि विकास की दृष्टि से जन्म से 2 वर्ष माना गया है, ये बाल विकास के अंदर दिया हुआ है। शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो आपको मालूम होना चाहिए, वैलेंटाइन ने कहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स।
और नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, संवेग आधारित होते हैं सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। देखिए संवेग का मतलब क्या होता है, जब हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं तो प्रकट तो समाज के सामने भी कर सकते हैं और ये हमारा शारीरिक भी होता है, क्योंकि शरीर के माध्यम से करेंगे। मानसिक विकास भी होगा। इसका मतलब तीनों ही जो आपके क्षेत्र होंगे इसके लिए क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत तीनों विकास आते हैं, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। शारीरिक अभिवृद्धि का बोध होता है, शारीरिक आकार से होता है, शरीर की रचना से होता है, शरीर के अनुपात से भी होता है, उपरोक्त सभी होगा यहाँ पर। बच्चे के दांत लगभग किस आयु में निकलने शुरू हो जाते हैं। देखिए कुछ बच्चों के अंदर 6 महीने में एक दांत आ जाए और कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चों के अंदर 2 दांत भी आ जाते हैं। इसका मतलब 6 माह वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पर है। शिशु ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया किस आयु में करता है। तो देखिए 2 माह में करता है, मैंने आपको बताया था, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर, संवेग है। तो देखिएगा ये चंडीगढ़ टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विचारों का आंतरिक रूप, विचारों का बाह्य प्रकाशन। देखिए संवेग जो होते हैं वो विचारों का बाह्य प्रकाशन होता है और जो भावनाएं होती हैं वो विचारों का आंतरिक रूप होता है, ठीक है ना। मूल प्रवृत्ति क्या होती है, विचारों का क्रियात्मक रूप होती है, विचारों का आंतरिक रूप होता है। आंतरिक रूप तो नहीं होता, बाह्य रूप तो संवेग होते हैं, आंतरिक रूप क्या होते हैं, भावनाएं होती हैं। और जो मूल प्रवृत्ति होती है विचारों की, क्रियात्मक रूप होता है, ठीक है। इस तरीके से आप करिए। भावना क्या होती है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। भावना क्या होती है, भावना जो होती है स्टूडेंट्स वो विचारों का बाह्य रूप, विचारों का आंतरिक रूप, विचारों का बाह्य रूप, विचारों का आंतरिक रूप होती है भावनाएं, ठीक है। एक बच्चे के मन में विचार आया कि मुझे सेब खाना है, ठीक है। फिर उसने इस इच्छा को अपनी माँ से प्रकट किया। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा कि मम्मी मुझे सेब खाना है। फिर उसने सेब खा लिया। संवेग की दृष्टि से, संवेग के दृष्टिकोण से सेब खाना संवेग के किस रूप को दर्शाता है। देखिए विचार आना क्या है, आंतरिक हुआ, भावना है, उसको प्रकट किया, संवेग बन गया। और उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होती है, उसकी मूल प्रवृत्ति क्रियात्मक होती है। इसका मतलब उसके प्रति वो क्या करेगा, कोई ना कोई एक्शन करेगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन ठीक होगा। तो सेब खाना जो है संवेग का क्रियात्मक मूल प्रवृत्ति में आएगा, ठीक है। युयुत्सा, राइट, देखिएगा ये युयुत्सा और जिजीविषा संवेगों का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है, ये सिगमंड फ्राइड से है, मैंने आपको बताया था। ये तो नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में कितने प्रकार के संवेग का जिक्र किया है भाई, 14 का किया है। तो यहाँ पर आपका ये 14 ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ये वाला। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27। शैशवावस्था में बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता, क्योंकि उसका मानसिक विकास तो हुआ परंतु बौद्धिक विकास नहीं हुआ। बौद्धिक विकास हुआ लेकिन मानसिक विकास नहीं हुआ। उसका मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं हुआ, उसका केवल बौद्धिक विकास हुआ। देखिए शैशवावस्था में क्या होता है, मानसिक विकास तो हो जाता है लेकिन उसका बौद्धिक विकास नहीं होता है उस लेवल पे। तो यहाँ पे शुरू तो हो जाता है लेकिन होता नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन ठीक होगा। मतलब ये वाला कारण है इसका कि वो नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। बच्चा किस अवस्था में ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। देखिए नवजात शिशु है भाई, वो शैशव अवस्था में होता है, वो नैतिक और अनैतिकता की बातें नहीं जानता। तो ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 29। किस अवस्था में आज्ञा पालन, अहम भाव, आत्म केंद्रित की प्रबल भावना रहती है। शैशव अवस्था में रहती है। उस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे से आप कुछ भी काम बोलेंगे वो करेगा। उसके अंदर आज्ञा को मानने की बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रबल शक्ति होती है उस समय पे, राइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर ये रहा स्टूडेंट। संवेग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। संवेग जन्मजात होते हैं, संवेग ग्रहित होते हैं, संवेग जन्मजात नहीं होते। भाई संवेग तो जन्मजात होते हैं। बालक की जन्म के समय लंबाई कितनी होती है, बालिका की पूछा है, सॉरी, बालिका की जन्म के समय लंबाई जो होती है वो 50.5 सेंटीमीटर होती है और बालक की होती है 51 सेंटीमीटर। तो ये 50.5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। किशोरावस्था में हृदय की धड़कन कितनी होती है भाई, बताओ आप मुझे। किशोरावस्था की पूछी है ना इसने, तो आपको क्वेश्चन नंबर 32 बताना है स्टूडेंट मुझे, क्योंकि वो किशोरावस्था की बात कर रहा है। तो यहाँ पे किशोरावस्था की तो 72 होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा स्टूडेंट्स आप। क्वेश्चन नंबर 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को चुनिए। जन्म के समय बालक
की जो लंबाई है वो 50.5 सेंटीमीटर व बालिका की 51 सेंटीमीटर होती है। जन्म के समय शिशु सामाजिक प्राणी नहीं होता। अच्छा जी, जन्म के समय बालक में हड्डियां 270 होती हैं। और यहाँ पे देखिएगा जन्म के समय बालक की हृदय की धड़कन 140 होती है। देखिए तो सत्य कथन है तीनों, असत्य ढूंढना है तो यहाँ पे ये वाला है, क्योंकि जो बालक होता है उसकी 51 सेंटीमीटर होती है और बालिका की होती है 50.5। इन्होंने उल्टा दिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का ए ऑप्शन ठीक होगा, राइट। ये वाला सत्य है। बालक में समाजीकरण प्रारंभ कहाँ से होता है भाई? वो शैशवावस्था से हो जाता है, जब माँ उसके साथ पहली बार मुस्कुराती है और वो रिस्पॉन्ड करता है, वहीं से समाजीकरण शुरू हो जाता है, राइट। भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है भाई? घर का पड़ता है। और व्यक्तित्व विकास की जो नींव रखी जाती है किसी बच्चे की, वो कब रखी जाती है बताइए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये बचपन में रखी जाती है। 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध सपनों में रहता है, ये थॉर्नडाइक ने कहा था, ठीक है। शैशवावस्था को बचपन बालक का निर्माण काल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन्म के समय शिशु की हृदय की धड़कन कितनी होती है भाई? अनियमित होती है बच्चों, कभी वो घट जाती है कभी बढ़ जाती है ना, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। मतलब जो उसकी तीव्रता रहती है वो अधिक रहती है इस अवस्था में, ठीक है ना। तीव्रता अधिक रहती है, कभी मंद हो जाती है। हृदय के बारे में दोबारा से बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा, इसीलिए उसको अनियमित माना गया है और सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस और भाई खनिज लवण पाए जाते हैं। शैशवावस्था में शिक्षक का स्वरूप होना चाहिए, शिक्षा का स्वरूप औपचारिक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होना चाहिए। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। पुस्तकों पर आधारित बिल्कुल नहीं। पूर्व विद्यार्थी की अवस्था किसे कहा गया है बताइएगा? शैशवावस्था को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इमोशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। जब बच्चा अपनी माँ को देखकर मुस्कुराना प्रारंभ करता है तो ये प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। ये टॉपिक अलग से है, मैं आपको टीच करूँगा। मनमोजी अवस्था किसे कहा जाता है स्टूडेंट्स? ये शैशवावस्था को ही तो कहा जाता है। शैशवावस्था को निम्न नामों से भी जाना जाता है, देख लेते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था, दूसरों पर निर्भर अवस्था, निर्भरता की अवस्था, संस्कारों के निर्माण की अवस्था, उपरोक्त सभी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सुपर टेट का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये वाला जो मैंने आपको कराया है, ठीक है। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, शैशवावस्था में को गुड्डे व गुड़िया की अवस्था किसने कहा था? जल्दी से बताइएगा। वाइगोस्की ने कहा था, पियाजे ने, हरलोक ने, अरस्तू ने। क्वेश्चन नंबर 47 है आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन नंबर 47 कई बार पेपर में आता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बार बार, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल सही आपका जवाब आ रहा है, वाइगोस्की, करेक्ट ऑप्शन। शैशवावस्था में बालकों का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर, वातावरण पर, परिवार पर, शिक्षा पर, भाई नहीं, वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, राइट। चलिए स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 49। एक 3 वर्ष का बालक किसी मेहमान को देखकर छिप जाता है, ये दर्शाता है। वह मेहमान को भूत समझता है, मतलब घोस्ट समझता है कि भाई भूत प्रेत आ गए। और बी ऑप्शन देखिएगा, वह अपरिचितों दूर भागता है। वह स्वयं को अपरिचितों के साथ में असुरक्षित महसूस करता है। वह बहुत छोटा बच्चा है। तो यहाँ पे आपका 49 का बी ऑप्शन, इसी ऑप्शन ठीक होगा कि वह स्वयं को अपरिचितों के साथ में असुरक्षित महसूस करता है। बच्चा उसी के पास ज़्यादा जाता है जिसको जानता है, उसके पास अपने आप को सेफ महसूस करता है, ठीक है। और 50 देखिएगा। एक बच्चा अपनी माता से कहता है कि मेरी प्लास्टिक की गुड़िया भी खाना खाएगी, ये दर्शाता है। वह निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानता है। वह गुड़िया के साथ खेलता है। वह गुड़िया को अपना दोस्त मानता है। वह गुड़िया को दूसरे खिलौने जितना प्यार करता है। तो लॉजिक यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह क्या है भाई? वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानता है ना। तो ये जीवावस्था भी इसे कहा जाता है ना, आपको मालूम है शैशवावस्था के बारे में। तो स्टूडेंट बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपनी नोट्स खुद बनाएं, मेहनत करें और कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें, किसी की आलोचना ना करें, बुराई ना करें। जहाँ से जो भी कुछ सीखने को मिले आप वहाँ से सीखें और अपनी ऊर्जा को, अपने आप को आगे बढ़ाने में खर्च करें। और हमें अपने आप को आगे बढ़ना है। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं कि लो जी 3 साल हो गए हैं, ये तो कोचिंग में जाती रहती हैं, इनका तो अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है ना। तो इस तरह की बातें जो आपके कानों में आती हैं, तो इस तरह की बातों पे आप ध्यान ना दें, ठीक है ना। क्योंकि जो सफलता होती है स्टूडेंट, वो एक या 2 दिन में नहीं मिलती है, वो हमें निरंतर प्रयास करने के बाद में मिलती है। जब आप कुछ बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उन लोगों को इस बात का जवाब मिल जाएगा। तो इस बात से बिल्कुल भी आपको अपने दिमाग को विचलित करने की आवश्यकता नहीं है।
तो आप अपने काम में लगे रहें और सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें और निश्चित रूप से लोगों का काम कहने का होता है। जब आप टीचर बन जाएंगी और आपके घर में 50,000 रुपये या 80,000 रुपये, 1 लाख रुपये जो भी आपको सैलरी मिलेगी, तो फिर तब भी लोग आपको कहेंगे कि लो जी, इनके घर में तो 3-3 कमाने वाले हैं और 2 तो देखो इनके यहाँ पे सरकारी नौकर हैं और इनके यहाँ 2 लाख रुपए आते हैं। तो हर कंडीशन में समाज के लोग आपको कुछ ना कुछ कहेंगे, तो इस तरीके से आप समाज की बातों पे ध्यान ना दें, राइट। उनका तो काम कहने का होता है। आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दें, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपनी तैयारी करें और अपने आप को बिल्कुल एकदम एक्टिव रखें, अलर्ट रखें। एग्ज़ाम की जो डेट है वो अभी बहुत जल्दी ही उसकी घोषणा होने वाली है, तो ऐसे कुछ संकेत मिल रहे हैं। तो जैसे ही आप लोगों को पता लगेगा, हमें भी मालूम होगा, तो हम भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप अपनी तैयारी में जुटे रहें, तो ये बड़ा अच्छा मौका है आपके लिए लॉकडाउन के दौरान। तो आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करें और बहुत ही अच्छे से अपने आप को तैयार करें और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।